Hello students, this is Suraj and welcome to the solution of chemistry section of your piece of paper. यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, which of the following is not a natural polymer? तो cellulose, silk, wool, these are all derived from the nature, and nylon however is a synthetic polymer or not a natural polymer. यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी. Okay, which monomer is used to make polythene? क्वेश्चन नंबर 17 में देखिएगा, polythene is basically a mixture of two words, poly plus ethene, and ethene का ही एक और नाम है ethylene, which is C2H4, और वो दिखता है कुछ ऐसा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट? तो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए. फिर बोला which of the following plastics is used in non-stick cookware? अब we all know, आप सबने अपने घर में भी यूज़ किया होगा, टेफलॉन कोटिंग बोलते हैं इसको, और हमारा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 के लिए होता है बी, टेफलॉन. फिर बोला क्वेश्चन नंबर 19, बैकलाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस बिकॉज इट इज, अब स्विचेस में we don't want switches to be flexible obviously, and obviously we don't want it to be a good conductor because then it will conduct the electricity to us, and तो जो करेक्ट आंसर है इसमें वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यानी कि वो एक बार सेट हो गया तो उसको फिर हम लोग मेल्ट करके फिर वापस रीशेप नहीं कर सकते, एंड दैट इज वाई 19 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी. 20, विच ऑफ द प्रॉपर्टीज is not true for metals. अब metals we all know are malleable, उनको हम लोग हैमर से बीट करके उसका शेप चेंज कर सकते हैं. Ductile, that means they can be drawn into wires. Poor conductor of heat, now this is wrong because metals do conduct heat as well as electricity. तो बोला कि not true for metals, जो होगा वो होगा 20 का ऑप्शन नंबर सी, poor conductor of heat. अगला क्वेश्चन पे अगर हम आए तो बोला 21, which gas is released when a metal reacts with an acid? तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कौन सा गैस रिलीज हो रहा है जब एक मेटल एसिड से रिएक्ट कर रहा है. तो इसका कुछ भी एग्जांपल लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल जिंक. अब मैंने बोला कि उसको रिएक्ट करा दिया HCl के साथ, तो होगा क्या, जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा, HCl में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, मतलब ZnCl2 बनाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा in the form of H2, and this is the gas that the question is talking about. Okay? यानी कि कोई भी मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है. ओके, तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी, हाइड्रोजन. फिर बोला द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्रोड्यूसेस. नाउ दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट हैव एनकाउंटर्ड. जब हम बोलते हैं कि लोहे का सामान जब पुराना हो जाता है तो उसको ओवर टाइम मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर और ऑक्सीजन तो एयर में है ही, ये सबके एक्सपोजर के थ्रू उसमें रस्ट हो जाता है या जंग लग जाता है. तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ ऑक्सीजन मॉइस्चर प्रोड्यूसेस, ऑप्शन नंबर ए, रस्ट. अब अगर हम नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 23, विच नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर लाइफ. अब दिस इज प्रोबेबली लाइक, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है. आप चार एलिमेंट्स को देखें, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और ऑक्सीजन, इन सब में से कौन सा आपके लिए सबसे ज़्यादा एसेंशियल होगा टू सर्वाइव? ऑब्वियसली इट इज़ ऑप्शन बी, ऑक्सीजन गैस. ओके, फिर क्या बोला 24, which of the following is not a fossil fuel? Fossil fuel is the fuel that is derived from fossils or long dead plants or animals. अब जैसे कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, ये सारे हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, बट हाइड्रोजन गैस इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल. इसीलिए हमारा 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज हाइड्रोजन गैस. ओके, फिर 25 को देखते हैं. 25 बोला पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ. अब पेट्रोलियम, आप सबको पता है हमारी गाड़ियाँ पेट्रोल वगैरह से चलती है, तो ऑप्शंस दिया गया है हमें, वाटर एंड ऑयल, गैसेस एंड सॉलिड्स. ऑब्वियसली दिस कैन बी आंसर, आप सभी ने देखा है लिक्विड फॉर्म में आता है वो, और वो एक होमोजीनस मिक्सचर है तो हमारा वाटर एंड ऑयल भी नहीं होगा. अल्कोहल्स नहीं, हमारा पेट्रोलियम इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स.
बिकॉज हाइड्रोकार्बन्स हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन देयर बॉन्ड्स, तो इसलिए जब उनका कंबशन होता है तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिससे कि अ लॉट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 26 पे आता है, द लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, द लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कोल, पेट्रोल, डीजल, CNG। CNG इज शॉर्ट फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कोल, पेट्रोल या डीजल का कंबशन से जो गैसेस निकलते हैं या बाय प्रोडक्ट निकलते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, और जो लीस्ट पोल्यूटिंग है इन चारों में से वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG। फिर क्या बोला, विच ऑफ दीज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आप सबने सुना होगा, इट इज़ बिकॉज ऑफ, अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कैन बी ग्रीन हाउस गैसेस बिकॉज दे आर बेसिकली द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। अब अगर बाकी ऑप्शंस में भी देखा जाए तो जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करने वाला गैस है वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर 28 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। एक ऐसा पॉल्यूटेंट जो कि बायोलॉजिकली डिग्रेड हो सके, राइट। प्लास्टिक, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, तो दिस नॉट द करेक्ट आंसर। ग्लास, मेटल कैन्स ऑल्सो मे टेक ओवर 100 ईयर्स एंड बट पेपर बहुत ईजिली बायोडिग्रेडेबल होगा, यानी कि 28 का भी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, पेपर है। 29, a material that can be softened on heating and hardened on cooling repeatedly, यानी कि एक ऐसा मटेरियल जिसका शेप हम बार बार हीट या कूल करके चेंज कर सकते हैं, वैसे मटेरियल को हम बुलाते हैं थर्मोप्लास्टिक। ऑप्शन ए, थर्मोप्लास्टिक। ओके, और लास्ट क्वेश्चन पे आ रहा है, विच प्लास्टिक इज यूज्ड टू मेक पाइप्स एंड रेनकोट्स। क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए, बैकलाइट तो यूज होता है स्विचेस में, पॉलीस्टाइरीन इज यूज्ड फॉर styrofoam packaging and nylon is a fiber, right? तो पाइप्स और रेनकोट्स बनाने के लिए जो हम यूज करते हैं वो है PVC, which stands for polyvinyl chloride. Okay, and that is option number A. And that concludes your paper. I hope you guys had fun solving this paper and I hope to see you in class soon. Thank you.